चिड़ावा के पेड़ा व्यापारी पर फायरिंग मामला में 3 और गिरफ्तारी करी गई हैं। बार बार ये लोग आपको ठिकानों बदल रहा। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बा में मशहूर पेड़ा व्यापारी की दुकान पर फायरिंग कर 1 करोड़ की फिरौती मांगण के मामला में मुख्य आरोपी सहित 3 जनान गिरफ्तार करे गए हैं। पुलिस आरोपियों ने 6000 किलोमीटर पीछो करके मध्य प्रदेश और जयपुर गिरफ्तार करके लाई है। आरोपियों ने पकड़ने के लिए पुलिस ने हवाई यात्रा भी करनी पड़ी। आरोपी की गैंग का तार विदेशों भी जुड़ेड़ा ही। विदेश में बैठा बदमाश क्षत्रिय गैंगू जुड़ेड़ा ही। इसके अलावा गैंग का तार राजस्थान, हरियाणा, यूपी और दिल्ली समेत देश के कई राज्यों जुड़ेड़ा ही। मामला को खुलासो करता हुआ एसपी बताया कि वर्तमान में ई गैंग में करीब 400 ज़्यादा बदमाश काम कर रहे हैं। ई गैंग ने विदेशों भी फंडिंग मिल रही है। बताया जा रहा है कि ई मामला में चोराड़ी का दीपक उर्फ दीपू, डीडवाना निवासी प्रतीक सिंह उर्फ प्रिंस और सुल्ताना अहिरान का प्रदीप पहलवान ने गिरफ्तार करो है। सातिर किस्म का अपराधियों के खिलाफ पहले भी कई धारा के मैंने संगीन मामला दर्ज ही। प्रिंस व प्रदीप पहलवान पर हत्या जयन की संगीन धारा के मैन मामला दर्ज ही। दीपक चौराड़ी, प्रिंस राठौड़ पर 50-50 हज़ार का राज्य स्तरीय व 25-25 हज़ार रुपये का जयपुर पुलिस कमिश्नर की ओर इनाम घोषित करे गए हैं। प्रदीप पहलवान पर 25,000 रुपये के इनाम की घोषणा करी हुई है। प्रदीप पहलवान व दीपू चौराड़ी मैपलवास में अंकित की हत्या भी शामिल है। प्रदीप पहलवान के खिलाफ सूरजगढ़ व दीपू चौराड़ी के खिलाफ झोटवाड़ा, जयपुर, सूरजगढ़ और प्रिंस राठौड़ के खिलाफ झोटवाड़ा, जयपुर में हत्या का मामला दर्ज है। जयपुर पुलिस भी काफ़ी समय दीपू और प्रदीप की तलाश कर रही है। ये पूरी घटना के बारे में थान जानकारी दें तो 16 दिसंबर ने चिड़ावा का मशहूर पेड़ा व्यापारी सुभाष राव की दुकान पर बाइक सवार युवक फायरिंग करी ही। आरोपी क्षत्रिय गैंग के नामों दुकान पर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी ही। वारदात के कुछ दिन बाद ही आरोपी गत दिनाम भी दुकानदार सुभाष राव ने फिर व्हाट्सएप मैसेज करके 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी और दुकानदार ने धमकायो कि 8 जनवरी तक रंगदारी नहीं दी तो अंजाम बुरो होगो। बठेई वह डीएसपी को नाम लेता हुआ कहो कि डीएसपी भी थाने कौन बचा सकेगो। इसके बाद पुलिस ने दुकान के चारों ओर बैरिकेटिंग करी व सुरक्षा बढ़ाई। सुरक्षा और भी चाक चौबंद कर दी। डीएसपी विकास धिंदवाल की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। अब दोस्तों सोचनीय विषय यो है कि जब यहाँ का अपराधी लोकल स्तर पर भी अपराध करने लगा ही तो की तरीकाओं अब खुद ने सुरक्षित बचाया जा सके है। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई यह कार्रवाई बहुत ही सराहनीय है कि एक इतना बड़ा गिरोह को खुलासो झुंझुनू पुलिस की ओर करो गयो है। इस वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार ही जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। आप सबको विदित है 16 दिसंबर की सायकाल लगभग 6:30 बजे चिड़ावा के एक पेड़ा व्यवसायी हैं उनके यहाँ फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। इसकी सूचना पर जिले के वरिष्ठतम अधिकारी के रूप में मैं और मेरे सहयोगी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीओ चिड़ावा विकास, एसएचओ, सारी टीमें, साइबर, जो कुछ भी हमारे पास संसाधन मैन पावर के रूप में मौजूद थे, तुरंत झुंझुनू से, चिड़ावा से और जिले भर से रवाना हुए थे कि सायकाल खुलेआम किसी ने पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था को चुनौती दी है। हमारे द्वारा जो एडिशनल एसपीज हैं फूलचंद, देवेंद्र राजावत, सीओ चिड़ावा, इनके नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया और जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है जो इस जिले में बनी हुई है उसको भी विभिन्न टुकड़ों में बांटा गया और एक वक्त तो 8 टीमें थीं, फिर एक वक्त 6 टीमें लगभग लगातार रहीं जो इस वक्त मेरे साथ हैं। हमें जो भी साइबर के जरिए, हमारे मुखबिरों के जरिए या किसी भी सूत्र से जो भी सूचना मिल रही थी उसको तत्काल ये टीमें डेवलप करती थी और हम इन मुलजिमानों का पीछा कर रहे थे।
हमें सबसे पहली सफलता मिली जिसमें कि हमने गिरफ्तार किया था राहुल उर्फ शाका को। ये वो अभियुक्त था जिसने भागते हुए इन मुलजिमों की शरण दी। इसके पूर्व जब इनकी माइंडसेट बन रहा था, ये षड्यंत्र रच रहे थे इस घटना को अंजाम देने के लिए, तो वहाँ पे मुलजिमों का आना जाना था। हमने दोबारा से अशोक पहलवान जो हरियाणा का निवासी है उसको गिरफ्तार किया, जो अभी पुलिस रिमांड के उपरांत जेसी चल रहा है, अभी भी पीसी रिमांड पे हमारी पुलिस अभिरक्षा में। ये वो व्यक्ति था जब ये विभिन्न वारदातें जयपुर, झुंझुनू इत्यादि अन्य जगहों पे करते थे और भागते थे, तो वहाँ इसको शरण मिलती थी, इस गैंग को शरण मिलती थी। अभी तक हमें ये भी जानकारी में आया है, स्थापित तो नहीं है लेकिन जानकारी में आया कि इस गैंग के प्रदेश के शहरों में, राजस्थान के शहरों में, उत्तर प्रदेश के शहरों में, हरियाणा के शहरों में, दिल्ली में, संभवतः विदेश से भी तार जुड़े हुए हैं। तो ये चुनौती जब झुंझुनू पुलिस को मिली थी तो झुंझुनू पुलिस ने टीम स्पिरिट का बड़ा नायाब कार्य करते हुए और लगभग 6000 किलोमीटर का पीछा, हवाई यात्राएं भी थी, ट्रेन की यात्राएं भी थी, जरिए रोड भी था, ये सारे टीम के लोगों को टास्क दिया जाता था और ये भाग करके पीछा कर रहे थे। और हमें कल 3 उन लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई जो मौके पर आए, जिन्होंने फायर किया, जिन्हें आप हमारे पुलिस की भाषा में मुख्य अभियुक्त कहते हैं। दीपेंद्र सिंह उर्फ दीपू चौराड़ी, प्रतीक सिंह राठौड़ उर्फ राजशाह उर्फ प्रिंस, प्रदीप उर्फ पहलवान, इन तीनों की गिरफ्तारी पड़ी है, जिसमें से दीपेंद्र सिंह और प्रतीक सिंह के अलावा प्रदीप को बापरदा गिरफ्तार किया गया है। हम इन तीनों का पुलिस रिमांड लेंगे ताकि गहराई से यह अनुसंधान हो सके कि इस फायरिंग की घटना इन्होंने इसी प्रकार से जयपुर के करधनी इलाके में एक फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था, उसमें भी आज तक भागे घूम रहे हैं। ये झुंझुनू पुलिस के लिए एक विशेष उपलब्धि है कि इन्होंने केवल फायर ही नहीं किया था, वहाँ पे जरिए इंस्टाग्राम और जो सोशल मीडिया के साधन है उसके माध्यम से 1 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी थी। इसीलिए इस अपराध की गहराई को देखते हुए, संजीदगी को देखते हुए झुंझुनू पुलिस ने और मैंने उसके मुखिया होने के नाते जो भी संसाधन मेरे पास थे, टीमें जो बेस्ट मेरे पास थी, सब इसमें झोंक रखा था कि कैसे ही इस वारदात का खुलासा जल्द से जल्द हम कर पाएं।